क्योंकि लोग अब तक देख के वैसे बोर हो गया होगा। आई लव यू टू, आई लव यू टू, हमको पता है तुम हमको देख के लव यू कह रहे हैं। अरे खान साहब कहाँ रह गए? अरे बेगम साहब थोड़ा सा कहाँ रहे यार? अरे क्या खा रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेगम साहब, बस आ रहे। कहाँ रह गए थे? कल भी भाग गए थे आप बात करते करते। वो थोड़ा काम याद आ गया, उस चक्कर में गया था। क्या काम याद आ गया था? क्या काम याद आ गया था खान साहब? ऊपर ज्यादा मजा देते। अच्छा खान साहब, खान साहब कह रहा हूँ मैडम साहब, देखो हम तुमको एक बात बतावे। ये जाली दाढ़ी का बहुत मुंह में आता है, क्या करे। अच्छा आप कुछ कह रहे थे। हम कल वो बड़े साहब का फोन आ गया था, हमको जाना पड़ गया उधर, इस वजह से। उनके घर के जाती काम भी आप ही करते हैं क्या? आओ क्या ना, उसका वो हमको अलग तनख्वाह देता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बहुत अच्छे। यहाँ तो काम करते नहीं, वहाँ काम करके अलग से तनख्वाह लेते हैं आप, और यहाँ की मुफ्त की तनख्वाह? नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, उसको मुलाजिम रखने का अलग से अलाउंस मिलते। आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ तो आप काम करते नहीं, वहाँ पे काम करके अलग से तनख्वाह ले रहे हैं। यहाँ काम क्यों नहीं करते? यहाँ काम करता कौन है मैडम? तुम खुद काम छोड़ के हमारा वीडियो बनाते। खान साहब सॉरी मतलब ऐसे बोले। वही मतलब गवर्नमेंट है, जब तक पूरा पर तब्दीली नहीं है तब तक तो गवर्नमेंट में हाजिरी लगाना काम करने के बराबर है ना, वही कहते। अच्छा कल बात कर रहे थे हम कराची के बारे में। अच्छा तुमको अभी भी याद है? हाँ हम पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे ना, आपने बताया ही नहीं मुझे। मैंने कहा था एक लफ्ज में बताएं पार्टी के बारे में। एमक्यूएम के बारे में आपका क्या ख्याल है? डायरेक्ट शुरू कर दिए। नहीं तो कुछ सोचना है। एमक्यूएम परेशान ना हो, आजकल बोरियां बिकना बंद हो गया है। वो हम डरता मरता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम तुमको सच बता रहे हैं, हम डरता मरता नहीं है। अल्लाह के पास एक दिन जाना है सबको। मर एमक्यूएम नहीं मारेगा, गाड़ी टक्कर मार के मार देगा बस। और अगर कोई एमपीए चला रहा होगा, जिस तरह पेशावर में एमपीए चला रहा था, टीवी में भी आया, ताकतवर तब पैसा में था, तो फिर भी अदालत कुछ नहीं करेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, टेंशन इसका है। टेंशन हो जब पैसा हो तो बंदा मार के चले, तो अगला बोलते हो तुम तो तय, नोट देख के अंधा हो जाते एकदम, तुम तो तय बात कर। खान साहब अच्छा सॉरी क्या करे, इतना एडवेंचर है हमारे मुल्क में, याद आ जाते। अब एमक्यूएम के बारे में अगर हम आपको बोले, एक पैगाम देगा, बल्कि एक कौमियत परस्ती का जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी खास तौर पे और एएनपी खेलता है ना, खुदा के लिए इससे बाहर आओ, खुदा के लिए इससे बाहर आओ। अजीब लोग है तुम लोग, कसम से। एक जुमले में बताना है खान साहब। दो भी का फिर आप बोलेगा कि क्या है, दो भी वाला मिसाल भी नहीं दे सकते। समझ तो गया, समझ तो बस। अच्छा जमात इस्लामी के बारे में बताएं। तो पीर मुर्शिद का पार्टी है, लेकिन उसमें सिर्फ पीर मुर्शिद ही समझ में आते। इतना सा पार्टी है पूरे मुल्क में, लेकिन सिर्फ कराची के मेयर के लिए लड़ता है, ऊपर नहीं लड़ते। बहुत शरीफ लोग हैं, ज्यादा ऊपर आते ही नहीं, लोग पूछते ही नहीं है। लोग अभी भी कंफ्यूज है, बोला ये मजहबी पार्टी है, तबलीगी जमात का ऑपोजिट, दूसरा तबलीगी जमात है या पॉलिटिकल पार्टी, अभी तक लोगों को पता ही नहीं। हालांकि सबसे पुराना पार्टी व्हाइट पार्टी है, जिसमें करप्शन नहीं है और लोग भी समझ नहीं आते किसी को, हालांकि शरीफ लोग हैं हमारी तरह। हाँ। अच्छा खान साहब, कराची की हालिया बारिशों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा है भाईजान। देखो कराची में जब बारिश होते, उसका 2-3 फायदा है। एक, फ्री का कार वॉश है, गाड़ी लेके जिस गड्ढे से गुजरो, गाड़ी एकदम गंदा होएगा धुला, लेकिन पानी पड़ेगा जरूर, तो फ्री का कार वॉश। दूसरा फायदा, ये उन तमाम लोगों की सोच पे पानी है जिनको समझ नहीं आता है, जो सिंध में रहते हुए वफाक को गाली देता है, ये कहते हुए कि वो यार ये सिंध में तरक्की नहीं है, वोट किसी और को दो। 18वीं तरमीम के बाद तुम्हारा सिंध का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा का सारा वफाक का नहीं, तुम्हारे सूबे का। और अगर तुम्हारा वफाक का लीडर, तुम्हारा सूबे का लीडर
अपने लोगों के लिए वफाक से जनाबे वाली हक नहीं ले सकता है, तो लानत हुए ऐसी लोगों के ऊपर कि वो दोबारा आके हुकूमत करे और तुम लोग उसको आप वोट तो दो। ऐसे बात करें जैसे केपीके में हालात बड़े खूब। और जिसमें नहीं है बड़ा गोली मारो हमारे। देखो हमारे लिए सारा लोग बराबर है, हम सब इंसान मुसलमान भाई भाई। हमारे यहाँ पे मुसलमान नॉन मुस्लिम जितना भी हम सब भाई है, जो भी पाकिस्तान के लोग हैं सब भाई है। हमको मिल के एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चीजों को तरक्की करना है। ये सियासतदान ने हम लोगों को बांट दिए, कहीं पे हमारी कौमियत पे बांट दिए, कहीं पे जनाबे वाली शख्सियत पे बांट दिए, कहीं पे लोगों ने किसी चीज पे बांट दिए, जिसकी वजह से हम लोग जनाबे वाली एक दूसरे को वोट देते हैं। एक मजे का तुमको बात बतावे, किसी ने हमको ये कहानी सुनाया कि जंगल का कटाई बहुत हो रहा था, बहुत ज्यादा कटाई हो रहा था जी। तो वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जनाबी वाली कुलाड़ा खड़ा हुआ। कुलाड़ा होता है ना जिसके आगे यूं करके लोहे का ब्लेड होता है, नीचे डंडा दिया होता है, एकदम स्ट्रेट कुलाड़ा कट 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 करते उससे लोग काटते हैं, वो खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ जनाबे वाली लोहे का बार दीवारी होता है ना, चार दीवारी, वो खड़ा हुआ। उसने लोहे का चार दीवारी ने बोला, बात सुनो, मैं जंगल के इर्द गिर्द दीवारी खड़ा कर दूंगा तो तुम्हारा जंगल बचेगा, कोई काटेगा नहीं। और लेकिन फिर भी देखो इलेक्शन में कुलाड़ा जीत गया। बोलो क्यों? तमाम दरख्तों ने वोट दिया कुलाड़े को कि वो जो डंडा है उसमें ना लगा बा, वो लकड़ी का है, वो उनकी बरादरी है, तो वोट उसको दिया। और कटाई जाओ कटाई जाओ कटाई जाओ, बस ये हमारे मुल्क का हाल है। अच्छा खान साहब, आपके पास मजीद टाइम है तो कुछ बात करें। टाइम तो बहुत है, लेकिन हमको अभी जाना है। अगर आप बुरा ना मानो, क्योंकि लोग अब तक देख के वैसे बोर हो गया होगा। आई लव यू टू, हमको पता है तुम हमको देख के लव यू कह रहे हैं। खान साहब कोई आपको कुछ नहीं कह रहा होता है। गुलबकोली बोल रही थी, अब तुमको देख के बोलेगा इसलिए हम उसको बोल दिए गुलबकोली। अरे खान साहब, ये सब करने की कोई इजाजत नहीं है, बस वक्त खत्म हो गया हमारा। आज हम बैठे तो तुम वक्त खत्म कर रहे हैं यार, ये कोई बात है? हाँ तो मुझे भी तो काम है ना भाई। तो घर जाना? हाँ। अच्छा नहीं, जाओ ठीक है, तुम्हारा हाजिरी लग गया। ओके जी, सलाम अलैकुम।